आज हमारे घर भगवान की कृपा से शंकर जी बनने का कार्यक्रम शुरू हुआ और बड़े भाग्य से आज हमारे घर गुरुजी पधारे और गुरुजी के हाथों मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हुआ और बड़ी प्यारी मूर्ति बनाई गुरुजी ने। आप लोग देख सकते हैं इस मूर्ति को, बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई और ऐसी मतलब हमें उम्मीद ना थी गुरुजी से कि इतनी सुंदर मूर्ति गुरुजी बना पाएंगे, लेकिन गुरुजी ने हमारी सोच से भी ज़्यादा अच्छी मूर्ति बनाई। आप लोग मूर्ति को देखकर एक बार कमेंट में बताएं कि मूर्ति कैसी है। और बड़े भाग्य हैं हमारे कि आज हमारे घर शंकर जी पहली बार बनने का कार्य शुरू हुआ और ये अनुष्ठान शुरू हुआ। भगवान की कृपा ऐसी हो गणेश जी महाराज की, आप सब पर, भोलेनाथ की, कि सबके घर शंकर जी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। और हम सब लोगों ने, पूरे घर के लोगों ने मिलकर मूर्ति बनाने का, शंकर जी बनाने का अनुष्ठान शुरू किया। आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग मूर्ति गुरुजी बना रहे। गुरुजी बड़े भाव के साथ मूर्ति बना रहे और उसको बिल्कुल सोच समझ के मूर्ति बना रहे। हम लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा। अब हम लोग जा रहे हैं मूर्ति का विसर्जन करने, भोलेनाथ का विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। मूर्ति बन के तैयार है और अब हम लोग जाएंगे विसर्जन करने के लिए। सब लोग गाड़ी में बैठ रहे, गाड़ी निकालेंगे अब हम और सीधे जाएंगे शंकर जी विसर्जन करने के लिए। भोलेनाथ की कृपा आज हम पर हो गई कि बड़े सौभाग्य से हमें मूर्ति हमारे घर बनी। ऐसा सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है, पहली बार है आज कि हमारे घर शंकर जी बनने का अनुष्ठान शुरू हुआ और बहुत हम लोग खुश हैं। पहुंच चुके हम लोग तालाब पे और तालाब के किनारे गाड़ी आगे निकल नहीं पा रही थी, इसलिए गाड़ी यहीं खड़ी कर दी। यहाँ से अब हम लोग पैदल जाएंगे और शंकर जी का भार ज़्यादा है, इसलिए हमारे पप्पू सेन बोले कि दिखाओ, हम भोलेनाथ को लेके जाएंगे। तो उन्होंने ज़बरदस्ती से भोलेनाथ को अपने सिर पे रखा और जाने के लिए तैयार हैं। कीचड़ बहुत है, आगे काफ़ी दूर जाना है, इसलिए हम लोगों ने गाड़ी यहीं खड़ी कर दी और पैदल जाने लगे। पंडित जी भी हैं हमारे पुजारी गांव के, वो भी जाने के लिए तैयार हुए थे। हमने कहा चलो, पुजारी जी हाल तैयार हुए और हम लोग जा रहे हैं। सभी लोगों के साथ में बड़ी हम लोगों को खुशी है कि आज पहली बार हमारे घर शंकर जी बनी और हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग बिल्कुल अपने आप में बहुत खुश हैं। जय भोलेनाथ की। पहुंच चुके हम लोग भैया तालाब के किनारे, डैम के पास। देखो ये, इसे हम लोग कहते हैं सिद्ध सागर। ये सिद्ध सागर है और ये सिद्ध बाबा के पास में है। यहाँ से आपको दिखाएंगे कितना बड़ा तालाब है जी। देखो तालाब, देखो आप कितना बड़ा है। हम लोग पहुँच गए भैया तालाब के पास में, सब लोगों के साथ। बाल गोपालों के पास सारे बाल गोपाल यहीं पे कुछ शैतानबाजी कर रहे थे। और आपको दिखा रहा है सिद्ध बाबा का पहाड़। एक कक्षा 5 की क्लास में आता है, आप लोगों को बता चुके हैं। हमने कहा थोड़ी सी सेल्फी हो जाए भोलेनाथ की कृपा से। आज हमने कहा चलो हो जाए, थोड़ी वीडियो बन जाए। देखो भाई
यहाँ जो पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है यहाँ सिद्ध बाबा हैं। भोलेनाथ की कृपा से वहीं पर भोलेनाथ का मंदिर भी है। और ये हम लोग पूरा घर वहीं पर तालाब के पास में डैम के पास पहुंच गए। थोड़ी बच्चे लोग चहलकदमी कर रहे हैं। हमने कहा थोड़ा नीचे का नज़ारा ले आए, हम देखें कितनी गहराई है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, इसलिए हम लोग परेशान ज़्यादा थे गर्मी के कारण से। बच्चे एंजॉय कर रहे, हंस रहे, खेल रहे। देखो बच्चों को बड़ा आनंद आ रहा, क्योंकि आज पहली बार भोलेनाथ की मूर्ति बनी हमारे घर पे। शंकर जी बनने का पहली बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हम लोगों ने कहा कि चलो अब जे नीचे की ओर ले चलें। सब लोगों ने उठाया मूर्ति को और नीचे की ओर ले जाने का काम शुरू किया। बहुत गहराई है तालाब की। इस तालाब का नाम है सिद्ध सागर। बहुत भारी वजन है भोलेनाथ का। 4-4, 5-5 जन पे टंग नहीं रहे हैं, बताओ भोले बाबा। जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। जय हो भोले बाबा। ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त करते रहना, ऐसा ही अनुष्ठान होता रहे हमारे घर पे। आप लोग भी आओ कभी यहाँ सिद्ध सागर के तालाब पर। यहाँ पंडित जी ने कहा पूजा करो, पूजा तो हमको आती नहीं है। जैसा उनने कहा वैसा हमने किया। जय भोलेनाथ। आपकी कृपा सदा ही हम पर, हम आपके सब भक्तों पर बनी रहे। ऐसे ही कृपा बरसाए रहना भोले बाबा। ऐसा ही सौभाग्य हमें प्राप्त होता रहे हर वर्ष। ऐसा ही सौभाग्य होता रहे, ऐसा ही कार्यक्रम होता रहे हर वर्ष। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, हमारे परिवार पर और हमारे गांव वालों पर ऐसे ही बनी रहे। पूजा करके मूर्तियों का विसर्जन करेंगे। और आप लोग भी आओ कभी इस तालाब पे। आज पूरा घर हमारा बहुत प्रसन्न है। आज पहली बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको। और ऐसी जगह हमने विसर्जन किया जहाँ पे बड़े भाग्य से लोग बाग पहुँचते हैं। वैसे तो लोगों को टाइम ही नहीं है इतना जाने का, लेकिन फिर भी मुझे किस्मत से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज यहाँ इस तालाब पे पहुँचे और मूर्ति विसर्जन किया।